दोस्तों, आज जमादियो सानी की 18 तारीख है और तीसरे बुध का बड़ा दिन आ गया है। और जो बंदा भी आज सिर्फ 11 बार या बासितू से अल्लाह पाक को पुकारता है और साथ में एक छोटी सी दुआ पढ़ लेता है तो उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। अल्लाह वालों, अगर यकीन ना आए तो बेशक इस अमल को पढ़कर देख लो, खुद ही यकीन आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जमादियो सानी की 18 तारीख है, तीसरे बुध का दिन है। और आज आपकी खिदमत में जो वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो इतना तीर बहदफ है कि सिर्फ 11 बार अगर अल्लाह पाक को या बासितू से पुकारा जाए और साथ में ये छोटी सी दुआ मिला ली जाए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो दोस्तों आप पर कितनी ही बड़ी मुश्किलात क्यों ना हो, आप पर पहाड़ जैसी भी मुसीबत होगी तो वो भी रेजा रेजा हो जाएगी। ये वजीफा इतना खास है और इतना तीर बहदफ है। आज आपकी जितनी परेशानियां हैं, जितनी मुसीबतें हैं, वो सब की सब गैब से खत्म करने वाला दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है। अल्लाह वालों, ये दौलत की वो तस्बीह है, ये दौलत का वो वजीफा है जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को, तमाम मुरादों को पूरी कर देता है। अल्लाह वालों, रिस्क चाहिए तो फिर रिस्क के लिए पढ़ लें, दौलत चाहिए दौलत के लिए पढ़ लें। आप लोग अल्लाह पाक से जो भी मांगना चाहते हैं और जिस मकसद के लिए भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ना चाहते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा कि ये वजीफा आप लोगों ने पढ़ना अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से है, क्योंकि हर वजीफे की अपनी कदर कीमत होती है। और कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि अगर कोई बंदा वजीफे को बताए हुए तरीके से ना पढ़े तो फिर कामयाबियां नहीं मिलती। अगर कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं, रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, तो फिर आज जमादियो सानी की 18 तारीख तीसरे बुध के दिन या बासितू और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, साथ में दो नाम और मिलाने हैं, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू। यानी या फत्ताहू के मायने हैं एक खोलने वाले और या रज़्ज़ाकू के क्या मायने हैं, ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, 90% लोगों को जो मसला होता है वो रोजी का ही होता है। रिस्क में बरकत नहीं होती, परेशानियां होती हैं, घर में तंगदस्ती होती है। अल्लाह वालों, सब खत्म हो जाएंगी। बस एक बार इस अमल को पढ़ने की देर है। आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी, आपकी तंगदस्ती सबका खात्मा हो जाएगा। आज आपने बस इस खास वजीफे से फायदा उठाना है। आज अगर अल्लाह पाक से 100 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है। आज आप हाथ उठाकर, झोली फैलाकर रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। ये वजीफा तीर बहदफ है, ये वजीफा 100% काम करता है, क्योंकि इस वजीफे से लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। और अल्लाह वालों, इस अमल को बस एक बात याद रखिएगा कि खुद भी पढ़े और दूसरों के लिए भी आसानी करें, क्योंकि आप लोग दूसरों के लिए आसानी नहीं करते। अगर दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो फिर आपको इसका ज्यादा फायदा हासिल होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। तो दोस्तों, लोगों की तकदीरों को संवारने वाला दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूँ। आप लोगों ने जमादियो सानी की 18 तारीख और तीसरे बुध के दिन ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में जमादियो सानी की 18 तारीख तीसरे बुध का दिन आ जाए तो आपने ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना है। अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन आज की खास दुआ पहले कर लेते हैं, क्योंकि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। तो दोस्तों,
वजीफे को एहतियात से पढ़ना है, बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। लेकिन पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगी अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना ज़ाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ़ार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे ज़ुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके, अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं
जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तगफार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तगफार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तगफार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है, जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है, रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुद को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, बेबसी का आलम है, तो या बासितू को पढ़ना हर मसले का हल है। या बासितू ये वो खास नाम है, ये वो खास सिफ्त है जो अल्लाह पाक को बेहद महबूब है। और जो भी इस खास सिफ्त को पढ़ता है, जो भी या बासितू को पढ़कर मदद तलब करता है, उसकी मदद की जाती है, उसके लिए आसानियां हो जाती हैं।
میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ تو اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو یا رزاقو ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں۔ بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب دوستوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر میں آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ پاک کے 2 بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ ایک نام ہے یا حافظو، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ لوگوں نے یا حافظو اور یا سلامو کو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ خاص عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی غیب سے حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ والوں، یا حافظو کے معنی ہیں اے حفاظت کرنے والے، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، ان دونوں ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے، ان دونوں ناموں کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں غیب سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف نام نہیں، یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہے، جس کو پڑھنے سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج کل حادثات بہت ہو رہے ہیں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں حادثات کتنے ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر گھر میں جو ہے وہ کوئی حادثہ سننے کو ملتا ہی رہتا ہے اپنے معاشرے میں، کہ کوئی بچہ گٹر میں گر گیا اور جاں بحق ہو گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ڈمپر یا ٹرک کے نیچے آ گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے کی بے شمار کی اموات ہو رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں ناگہانی آفت۔ اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ ناگہانی آفت سے حفاظت کرے گا، ناگہانی بلیات سے حفاظت کرے گا، یعنی آپ لوگ اللہ پاک کے حفظ و امان میں چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کی حفظ و امان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگ جائے گا 33 بار اس نام کو پڑھنے میں؟ میں کہتا ہوں کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس کی روحانیت بہت زیادہ ہے، اس کے یقین کرے انعامات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں ہماری مدد کے لیے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو میں آج آپ لوگوں کو دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، خدا را اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اب اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، پورا وظیفہ پڑھ لیا، بہت احتیاط سے پڑھ لیا، اب دعا مانگنی ہے، یعنی جو محنت کری ہے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، میرے مولا مجھے اس محنت کے عوض جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جس کو لے کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھے ہیں، وہ آپ مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کی ایک ایک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہ ہم مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ بے شک کچھ جو ہے وہ تھوڑی دیر سے ہوتی ہے حکمت کے تحت، اور اللہ پاک کچھ دعاؤں کی عوض ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، جو مل جائے اس پر شکر کرا کرے، جو نہ ملے اس پر صبر کیا کرے۔ اب اللہ والو، دعا اچھے انداز میں کریے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دعا بہت جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا جلد بازی کا نام نہیں ہے، دعا اپنے رب سے تعلق کا نام ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگتا ہے کہ ماں مجھے چاہیے، اور پھر ماں وہ کھلونا دلا بھی دیتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے بچوں سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنی ماں کو راضی کیا جاتا ہے، ماں سے مانگا جاتا ہے، ماں سے اپنی بات پوری کروائی جاتی ہے۔ اور میں اپنے رب العالمین سے بھی اسی طرح سے مانگتا ہوں، اللہ رب العالمین بھی میری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو دوستوں، رو رو کر مانگے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اللہ کی راہ میں بالخصوص کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔